बहुत पुरानी बात है। मिस्र के शहर अलेजेंड्रिया, इस्कंदरिया में एक दर्जी रहा करता था। नाम था उबैदुल्लाह। उसकी दुकान में बहुत से कारीगर काम किया करते थे। उन्हीं में एक नौजवान था। नाम था सऊद। लंबा चौड़ा, बेहद खूबसूरत, मेहनती और फरमाबरदार। किसी को नहीं मालूम कि उसके माँ बाप कौन थे। उबैदुल्लाह ने उसे बचपन से पाला था और अपनी औलाद की तरह चाहा था। सऊद में बहुत सी अच्छाइयां थीं, मगर एक बुराई भी थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। उसके दिल में यह बात बैठ गई थी कि वो किसी बादशाह का बेटा है। बस सूते जागते यही सपने देखा करता। एक दिन मिस्र के बादशाह का वजीर इस्कंदरिया आया। अबिदल्लाह बड़ा नामी दर्जी था। बड़े बड़े अमीर और सरकारी अफसर उससे कपड़े सलवाते थे। वजीर ने उसे महल में बलवाया और कहा, हमारे चुगे का दामन है, थोड़ा सा फट गया है। इस तरह रफू करना कि कोई पहचान न सके। अबिदल्लाह चगा लेकर दुकान पर आया और सऊद को रफू करने के लिए दे दिया, क्योंकि तमाम कारीगरों में वही सबसे होशियार और तजर्बाकार था। दुकान की चाबियां सऊद के पास रहती थीं। सुबह के वक्त वही दुकान खोलता और शाम को वही बंद करता। इस दिन शाम को जब सब कारीगर चले गए और सऊद दुकान बंद करने लगा, तो उसके दिल में एक अजीब ख्वाहिश पैदा हुई। उसने सोचा, चुगा पहनकर देखूं तो सही कैसा लगता हूं। उसने खूंटी से चुगा उतारा और पहनकर आईने के सामने खड़ा हो गया। खूबसूरत तो था ही, जगह ने हुस्न में चार चांद लगा दिए। मैं शहजादा हूं, मैं सचमुच शहजादा हूं, उसने दिल में कहा। मेरा बाप जरूर कोई बादशाह है। मैं उसे तलाश करूंगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। उसने आड़े वक्तों के लिए कुछ रुपए बचाकर रखे थे। वो जेब में डाले और रातों रात इस्कंदरिया से रुखसत हो गया। वो जिस बस्ती से गुजरता लोग ताजब करते, सोचते इतना बड़ा आदमी और पैदल जा रहा है। सऊद ताड़ गया कि लोग उसे देखकर हैरत क्यों कर रहे हैं। उसने अगले गांव में पहुंचकर एक मरियल सा घोड़ा खरीदा और उस पर सवार होकर आगे चल दिया। थोड़ी दूर ही गया होगा कि एक घड़सवार मिला। मैं 22 बरस की उम्र, उसने सऊद को बताया कि मेरा नाम उम्र है और मैं मिस्र के एक पाशा यूसुफ का भतीजा हूं। सऊद ने भी उसे कुछ ऐसी ही बातें बताईं और दोनों बहुत जल्द गहरे दोस्त बन गए। शाम को वो एक सराय में ठहर गए। खाना खाकर सोने लेटे तो उमर ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा, यूसुफ पाशा का इंतकाल हो चुका है। मरते वक्त उसने मुझे बताया था कि तुम मेरे भतीजे नहीं, एक बादशाह हूंगा के बेटे हो। तुम्हारे पैदा होने से पहले नजोमियों ने बादशाह को हिदायत की थी कि अपने बच्चे को इस वक्त तक ना देखना कि जब तक कि वो 22 बरस का ना हो जाए। अगर इससे पहले तुमने उसे देख लिया तो वो मर जाएगा। बादशाह को दुख तो बहुत हुआ, मगर करता भी क्या। यूसुफ पाशा उसका बचपन का दोस्त था। उसने पैदा होते ही मुझे पाशा के पास भेज दिया और उसने मुझे पाल पूस कर जवान किया। पाशा ने मुझे मेरे बाप का नाम कभी नहीं बताया। अलबत्ता उसने मरने से पहले ये कहा था कि तुम उस साल रमजान की 4 तारीख को पूरे 22 साल के हो जाओगे। इस दिन तुम उस सिराज के मकाम पर जाना जो होगा। इस्कंदरिया से 4 दिन की दौरी पर है। वहां के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें तुम ये खंजर दिखाना और कहना, मैं ही वो शख्स हूं जिसकी आपको आपको तलाश है। वो लोग तुम्हें बादशाह के पास ले जाएंगे। वो खंजर कहाँ है? सऊद ने जल्दी से पूछा। ये रहा मेरी पेटी में। उमर ने उसे खंजर दिखाया। ये अजीब व गरीब कहानी सुनकर सऊद के दिल में हसद की आग भड़क उठी। उसने सोचा, काश मैं उसकी जगह होता। अब ये तो कुछ दिन बाद एक सल्तनत का वारिस बन जाएगा और मैं यूं ही जूतियां चटखाता फिरूंगा। उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल आया। वो चपके से उठा, उमर की पेटी से खंजर निकाला और उसके घोड़े पर सवार होकर हुआ हो गया। उस दिन रमजान की पहली तारीख थी और सऊद को 4 तारीख तक इस सिराज पहुंचना था। लेकिन वो उम्र के तेज रफ्तार घोड़े पर 2 ही दिन में पहुंच गया। यहाँ चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां थीं और दरमियान में एक मैदान था। उसने एक दरख्त के नीचे घोड़ा बांधा और सो गया। दूसरे दिन दोपहर के वक्त घोड़ों की टापों की आवाज आई। सऊद हड़बड़ाकर उठ बैठा और उधर उधर देखने लगा। कुछ देर बाद 10-12 घोड़े सवार मैदान में आए और एक दरख्त के पास ठहर गए। उनमें एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था, जिसकी पगड़ी में एक बहुत बड़ा लाल जगमगा रहा था। वो सबसे आगे था और बाकी लोग उसके पीछे अदब से हाथ बांधे खड़े थे। सऊद ने सोचा, यही बादशाह है। वो दौड़ता हुआ उसके करीब गया, झुककर 3 दफा सलाम किया और बोला, मैं ही वो शख्स हूं जिसकी आपको तलाश है। ये मेरा खंजर है। बादशाह ने खंजर देखा और फिर दोनों हाथ फैलाकर सूद को अपने सीने से चमटा लिया।
ऐन उस वक्त किसी शख्स की दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो। सऊद ने सिर उठाकर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उम्र उसके मरेल घोड़े पर सवार उनकी तरफ आ रहा था। यह शख्स मकार है, धोखेबाज है, वो चीख कर बोला। उसली शहजादा में हूं। लोग हैरत से आंखें फाड़े कभी उम्र को देखते और कभी सूद को। आखिर उनकी निगाहें बादशाह के चेहरे पर जम गईं कि देखें वो क्या फैसला करता है। बादशाह ने गुस्से से बोला, ये नौजवान है, पागल मालूम होता है, उसे घोड़े की पीठ से बांध दो। हम उसे अपने साथ ले जाएंगे और ऐसी सजा देंगे कि आसमान भी कांप उठेगा। 2 दिन और 2 रातों के सफर के बाद बादशाह अपने मुल्क की हद में दाखिल हुआ। सऊद बड़ी शान से घोड़े पर बैठा बादशाह के पहलू में चल रहा था और उमर घोड़े से बंधा पीछे पीछे आ रहा था। शाही महल में मामता की मारी मां अपने प्यारे बेटे का इंतजार कर रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था और आंखों से खुशी के आंसू रवां थे। शाही जुलूस महल में दाखिल हो तो मुल्का दौड़ी दौड़ी आई और बेअख्तियार सऊद को गले लगा लिया, मगर फिर पीछे हटी और बोली, नहीं नहीं, मां की मामता कह रही है कि ये तेरा बच्चा नहीं है। आप क्या फरमा रही हैं मलका आलिया? बादशाह ने हैरत से कहा, यही आपका बेटा है, उसे सीने से लगाकर कलीजा ठंडा कीजिए। नहीं नहीं, मलका दोनों हाथ हिलाती हुई पीछे हटी। इसी वक्त दरवाजा खुला। उम्र दरबानों को धक्के देता हुआ अंदर आया और बादशाह के कदमों में सिर रखकर बोला, मुझे अपने हाथ से कत्ल कर दीजिए, मैं अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बादशाह का चेहरा गुस्से से सर्ख हो गया। उसने कहा, उस पागल को किसने छोड़ दिया है? पकड़ लो उसे और जंजीरों में जकड़कर काल कोठड़ी में बंद कर दो। कल सुबह हम उसकी किस्मत का फैसला करेंगे। उम्र ने कहा, जब मैं सो रहा था तो इस धोखेबाज ने वो खंजर चरा लिया था। सूद बोला, ये गलत है। आली जा, ये शख्स सिकंदरिया का एक मामूली सादरजी है और आपका बेटा बनकर ताज वो तख्त पर कब्जा करना चाहता है। मलका बोली, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरा दिल कह रहा है कि ये नौजवान ही मेरा बेटा है। फिर भी मैं चाहती हूं कि इस बात का आपको पूरा पूरा सबूत मुहैया करूं। मुझे 3 दिन की मेहलत दें। इंशाअल्लाह मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाऊंगी। मलका की एक मना बोली बांधी बहुत अक्लमंद और होशियार थी। उसने हाथ बांधकर कहा, मलका आलिया इजाजत दें तो बांदी कुछ अर्ज करे। इजाजत है। मलका ने कहा, हुजूर, इन नौजवानों की गुफ्तगू से मैंने ये नतीजा निकाला है कि इनमें से एक शहजादा है और दूसर ओरजी। लेकिन हम ये कैसे साबित करेंगे? मेरे जहन में एक तरकीब आई है। वो क्या तरकीब है? मलका ने बड़े शौक से पूछा। बांदी ने मलका के कान से मुना लगा दिया और बहुत देर तक दोनों खुसर फसर करती रहीं। तीसरे दिन शाम को बादशाह ने दरबार लगाया। दोनों नौजवान उसके सामने पेश किए गए। मलका आलिया साबित करें कि इनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा। बादशाह ने कहा, आली जा। मलका बोली, उन दोनों को कपड़ा खींची और सोई धागा देकर अलग अलग बंद कर दिया जाए। ये 2 दिन के अंदर अंदर एक खूबसूरत सी पोशाक सेंगे। जिस पोशाक की काट और सलाई बेऐब होगी वही शहजादा होगा। इम्तिहान कुछ अजीब सा था। बादशाह पहले तो हचकचाया मगर फिर राजी हो गया। दोनों नौजवानों को कपड़ा, कैंची और सुई धागा देकर अलग अलग बंद कर दिया गया। 2 दिन बाद फिर दरबार लगा। तमाम वजीर और अमीर जमा हुए। सऊद की आंखें खुशी से चमक रही थीं, मगर उम्र का मुन्ना लटका हुआ था। सऊद ने आगे बढ़कर पहले अपनी पोशाक पेश की। बादशाह खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाह वाह, सुभान अल्लाह, किसी उस्तादी से सी है, कमाल की हद कर दी। हमारे शाही दर्जी भी इतनी खूबसूरत और बेऐब पोशाक नहीं सी सकते। मलका ने मुस्कुराकर उम्र की तरफ देखा और बड़ी मोहब्बत से बोली, नौजवान, अब तुम अपना कारनामा दिखाओ। उमर ने बंद सला कपड़ा फर्श पर फेंक दिया और बोला, हुजूर, यूसुफ पाशा ने मुझे शहसवारी सिखाई थी। मैंने तलवार और तेर चलाना सीखा था। मुझे मालूम नहीं कि कपड़ा कैसे काटते हैं और पोशाक किस तरह की जाती है। मलका जल्दी से उठी और उम्र से लपट गई। तो मेरा बेटा है, तो ही मेरा बेटा है। जहां पुनाह, अब भी आप नहीं समझे कि शहजादा कौन है और दर्जी कौन? वो धोखेबाज फरीबी लड़के। बादशाह ने सऊद से कहा, सच सच बता, तो कौन है? सऊद का मुनाफिक हो गया। बदन थर थर कांपने लगा। वो ऊंधे मुन्हा फर्श पर गिर पड़ा और बोला, आली जा, मुझे माफ कर दें। मैं एक बदनसीब दर्जी हूं। आपका हकीकी बेटा उमर है। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। हरगुज नहीं। बादशाह ने कहा, सिपाहियों,
पकड़ लो इस बदमाश को और महल के बुर्ज से नीचे फेंक दो। उसे मुआफ कर दीजिए अबा हुजूर। उम्र बोला, लालच वाकई इंसान को अंधा कर देता है और वो नेकी बदी में तमीज नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा ईमानदारी की जिंदगी बसर करेगा। अच्छा, तुम कहते हो तो हम मुआफ करते हैं। हुजूर, लड़का बड़ा अच्छा कारीगर है। मलका ने कहा, हम सिफारिश करते हैं कि उसे शाही दर्जियों में शामिल कर लिया जाए। हम अपनी प्यारी मलका की सिफारिश मंजूर करते हैं। बादशाह ने कहा, आज से ये शाही दर्जी है, लेकिन हमने अपने दर्जियों को कसम कसम के खिताब दे रखते हैं। उसे क्या खिताब दिया जाए? शहजादा, मलका ने कहा, और बादशाह कहकहा मारकर हंस पड़ा।